प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया और उसके साथ साथ पुरानी सरकारों पर भी तीखा हमला बोला। खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर वो काफ़ी हमलावर रहे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, प्रधानमंत्री आज गया में थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार ने बिहार के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया था। प्रधानमंत्री जी किस हिसाब से कह रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन उनका कहना यह उचित नहीं है और सही बात इनकी प्रतिबिंबित बिहार के साथ नहीं होती है। अभी प्रचुर मात्रा में भारत सरकार के पास साधन उपलब्ध है और 90, 91, 92 में ये स्थिति हुई थी कि साधनहीनता के चलते जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता था तो इसके लिए फॉरेक्स नहीं था। तो जो वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन मिलता था स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको डाइवर्ट किया जाता था विदेशी पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए। तो ये स्थिति भी थी उस समय। नरेंद्र मोदी जी नहीं थे उस समय में, चंद्रशेखर जी थे उस समय, उससे पहले बीपी सिंह थे, उसके बाद आए कुछ दिन चौधरी चरण सिंह। तो एक फेज वह भी था, एक फेज ये भी है और एक फेज लालू जी भी थे कि उनकी सरकार में भी जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया था विभिन्न योजनाओं के लिए, उस सब केंद्र सरकार ने विथड्रॉ कर लिया अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को करने के लिए। तो पर भी सोना गिरवी रखना पड़ा था इंग्लैंड में। तो ये बतू स्थिति इन्होंने नहीं देखी है देश की। आज उनके सामने में एफडीआई जब से हुआ और लिबरलाइजेशन जब से नरसिम्हा राव ने की, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, ये नरसिम्हा राव ने किया था। उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने किया था। और यही सबसे बड़ा शुभ यात्रा भारत की हो गई, वित्तीय यात्रा। सो आज तक प्रचुर मात्रा में भारत सरकार को पैसा मिलता है टैक्सेस से। तो पैसा बिहार सरकार को भी हजारों हजार करोड़ रुपया आता है, जो बिहार सरकार को पैसा नहीं आता था। तो जितना पैसा आया था उसी में श्री बाबू चीफ मिनिस्टर 15-16 साल थे, तो उनको आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री लोग हुए हैं जी। तो सर, लेकिन उन्होंने एक और अहम बात कही, खास तौर पे एसआईआर की एक्सरसाइज को लेकर के, जिस तरह से आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और तमाम बातें। उन्होंने ये कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनको आप बिहार के युवाओं का हक देना चाहते हैं। देखिए, घुसपैठिए हैं ये कहने से नहीं होगा, साबित करना होगा। 65 लाख जो इन्होंने अभी तक निकाला है, वोटर लिस्ट से डिलीट किया है, कारण नहीं दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। अब तो कारण दे दिया सर। अब दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया होगा, लेकिन उसकी गणना अभी नहीं की है। तो इसमें बता भे नरेंद्र मोदी कि उसमें घुसपैठिए कितने हैं, उसमें मर कितने गए हैं, कितनों का विस्थापन हो चुका है और कितने किन कारणों से वोट काटे गए हैं और कितने जीवित हैं, अपने स्थान पर बने हुए हैं। जो अब आ रहा है प्रकाश में, वो जीवित हैं, अपने घर में हैं, गरीब आदमी हैं, झोपड़ी में हैं, बाप दादा उसी पर रहते थे, उनका भी नाम डिलीट किया गया है। मृत्यु में उनका नाम डिलीट किया हुआ जिंदा है। तो ये सब तो विरोधाभास कई बातें आ रही है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को है कि इस विरोधाभास को तो ठीक करो, एक रूपता लाओ सूचना में। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर के मुद्दे पर जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे ज़्यादा जागरूक मतदाता हैं, और अगर राजनीतिक दलों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से किया होता तो स्थिति काफ़ी बेहतर होती, क्योंकि आपकी बीएलए जो हैं वो भी दावा और आपत्ति कर नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है अपने स्थान पर सही हो सकता है, मैं सहमत हूँ बहुत हद तक, क्योंकि हमारे भी हर जगह बीएलए नहीं बने। जिला के अध्यक्ष जो हैं, प्रखंड अध्यक्ष, बहुत तत्परता से काम नहीं किया, ये बात सही है। समय भी कमी थी और जो बीएलए बने उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव हैं और ऐसे में आप कह रहे हैं कि जो संगठन के लोग हैं उन्होंने तत्परता से काम नहीं किया। ऐसे में तो चुनाव में भी आपका परिणाम भी प्रभावित हो सकता है।
लेकिन ये बीएलए का प्रोविज़न पहले नहीं था, ये इस बार किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि हमारी भी सहभागिता हो सकती है बीएलए के रूप में, इसके बारे में पहले से वो सक्रिय और सतर्क नहीं था। तो एकाएक भी ये प्रथा लागू की गई है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो हमारे निचले स्तर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लोग इस मामले में बहुत जागरूक नहीं थे, बहुत समझदार नहीं हुए थे। और जो प्रशिक्षण दिया गया उस प्रशिक्षण को समझने में भी इन लोगों को बहुत समय लगेगा कि हमारा काम वोटर लिस्ट में के मामले में भी लिया जाएगा कि हमारा काम इलेक्शन में लिया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन एजेंट तो उसी में होता था, बूथ एजेंट हो, पोलिंग एजेंट हो, अब नया ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट हो, इसका क्या दायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा, ये परिभाषित नहीं था। एकाएक कहा कि बीएलए बनाइए, अब जनरेट किए वोटर लिस्ट, अब जनरेट कीजिए कौन गलत है कौन सही है। तो जो गलत है सही है उसमें आपने उनसे नहीं लिया तो आप गलती कर दीजिएगा, आप तो गलती नहीं कीजिएगा। प्रधानमंत्री की सभा में आपके 2 विधायक भी वहां मंच पर मौजूद दिखे, विभा देवी और जो प्रकाश वीर हैं जो रजौली से विधायक हैं। क्या आरजेडी में किसी तरह की फूट है? जो आपके विधायक अभी जीते हुए हैं वो क्या पाला बदलने की तैयारी में हैं? एक विधायक जो विभा देवी है, वो जो क्विटल हुआ है उसकी पत्नी है, वो हमारे पार्टी में नहीं थे। वो जीती तो आपकी पार्टी से विभा देवी थी, वो नहीं थी। विभा देवी का हस्बैंड आ गया तो महिला को लगा होगा कि कहीं कहीं सरकारी मदद से, जुगाड़ से हम छूट गए हैं, क्विटल हो गए हैं। क्योंकि ठीक से पुलिस ने प्रतिवेदित कोर्ट को नहीं किया होगा तो कोर्ट ने छोड़ दिया होगा, ये मदद है उनकी। और ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हराजों केस में होता है कि एविडेंस की कमी के कारण, विटनेस की कमी, साक्ष्य की कमी के कारण इस केस को निरस्त किया जाता है, ख़त्म खारिज किया जाता है। तो विभा देवी उसी का हकदार है, उसी के चलते हुआ है। दूसरा हुआ है तो हम 78 जीते थे, 4 भाग गया पहले। तो जो लोभी होता है, जो लालची होता है, उसका कोई जवाब लोकतंत्र में नहीं है। ये ऐसी घटना पर हमको कुछ नहीं कहना है दूसरे उम्मीदवार के लिए। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो तोड़ने का प्रयास किया हुआ देख चला गया। उससे मतदाताओं के बीच में जो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बढ़ा है, शक्ति बढ़ी है, और तेजस्वी को जो समर्थन बढ़ा है उसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। क्या ये वृद्धि सरकार बनाने में निर्णायक साबित होगी? आपको उम्मीद है ऐसी? ये जो यात्रा है और जिस वृद्धि का आप दावा कर रहे हैं कि मतदाताओं में जो तेजस्वी यादव का क्रेज है वो बढ़ा है, दो बिंदु आपने कहा, यात्रा और वोट की वृद्धि, जनाधार की वृद्धि। तो जनाधारे से वोट बनता है, वोट से सरकार बनती है। तो जब जनाधार हमारा बढ़ेगा, 11-12 हज़ार वोट से हम हारे थे टोटलिटी में, और 2 पक्ष है तो 10-12 विधायकों से हम हारे थे। उसका वोट टोटलिटी में 12,000 होता है। ये गणित है, अर्थमेटिक है। तो हम इतने आ जाएगा तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार हम 150 से ऊपर सीट की उम्मीद करते हैं। जनाधार जो हमारा बढ़ा है और तेजस्वी जी के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, और इस यात्रा ने जो एनडीए सरकार और इलेक्शन कमीशन का पोल खोल दिया है, इससे जनता में ये हुआ है कि पहले जो आपने पहले चर्चा की कि जनता में आक्रोश हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप पार्टियां लगाती थी, जनता देखती रहती थी, उसका रिएक्शन नहीं होता था। इस बार जनता का रिएक्शन हो रहा है, वोटर का रिएक्शन हो रहा है। आमने सामने इलेक्शन कमीशन और देश की जनता आमने सामने हो गई है कि ये इलेक्शन के समय में आकर के क्यों ये SIR कर रहा है, ये पहले क्यों नहीं किया। ये आधार कार्ड को छांटने का, हटाने का ये सबूत के तौर पर क्यों हटाया, इसमें क्या मंशा है इसकी। तो ये सब तो इलेक्शन कमीशन पर जनता का शक है, वो सही है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, जो प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, साथ ही 150 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। पटना से सोमू आनंद, NDTV।